दोस्तों, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक अपने देश से प्रतिदिन लगभग 176 लड़कियां गायब होती हैं। ये वो लड़कियां होती हैं जिनका ना तो किसी थाने में एफआईआर में नाम होता है और ना ही अखबारों में नाम होता है और ना ही किसी सोशल मीडिया में इन लड़कियों का जिक्र आता है। लेकिन वहीं पर एक मामला ऐसा आता है जिससे पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया था और इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी सुर्खियां बटोरी थी कि हर किसी की जबान पर यह कांड था। दरअसल ये कांड था एक ही परिवार की 9 दिन के अंदर ही 3 बच्चियों का घर से गायब होना या अपहरण हो जाना। आखिरकार कौन थी ये 3 लड़कियां जिनका अपहरण हो गया था या किसी ने अपहरण करवाया था? और जब पुलिस ने इन 3 लड़कियों के बारे में जांच पड़ताल की तो पुलिस की जांच पड़ताल में क्या निकलकर सामने आया और कौन था इनके पीछे जिसने एक ही परिवार की 3 लड़कियों को अपहरण कर लिया था, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। तो देर न करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की। उसी मैनपुरी जिले का एक थाना है कुर्रा और उसी कुर्रा थाने का थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है रामपुरा। और उसी रामपुरा गांव में शमशाद अली अपने परिवार के साथ रहता है। शमशाद अली के 3 बेटियां और बेटे होते हैं। शमशाद अली की बड़ी बेटी का नाम निशा अली होता है और उसकी 2 बेटियां अभी नाबालिग हैं। एक की उम्र 14 साल है और एक की उम्र 16 साल है। और इनमें से एक बच्ची जो 14 साल की है वो गर्भवती हो जाती है, इसलिए हम इन दोनों बच्चियों का आपको नाम नहीं बता सकते। बात है 21 दिसंबर की, लगभग सुबह के 7 बज रहे थे। शमशाद अली अपने घर के बाहर बैठा हुआ होता है और किसी काम से वो अपनी सबसे छोटी बेटी जो 14 वर्ष की है उसको आवाज देकर बुलाता है, लेकिन घर के अंदर से उस बेटी का कोई जवाब नहीं आता। शमशाद अली फिर 1-2 बार आवाज देता है लेकिन इस बार भी अंदर से उस बेटी का कोई जवाब नहीं आता। तभी शमशाद उठकर अंदर जाता है और देखता है कि वो बेटी घर के अंदर नहीं है। तभी शमशाद अली इधर उधर देखने लगता है और फिर आकर बाहर बैठ जाता है। उसको लगता है कि शायद यहीं कहीं होगी या किसी काम से गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन शमशाद अली थोड़ी देर इंतजार करने के बावजूद भी जब ये लड़की नहीं आती है तो शमशाद अली फिर घर वालों से पूछना शुरू करता है, लेकिन घर वालों का कहना होता है कि हमने नहीं देखा उसको। तभी वो मोहल्ले पड़ोस में ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन शमशाद अली को वो बेटी मोहल्ले पड़ोस में भी नहीं मिलती। तब शमशाद अली थोड़ा सा परेशान होते हैं और थोड़ा और इधर उधर देखना शुरू करते हैं, उस बेटी की तलाश करने लगते हैं, लेकिन वो बेटी उनको कहीं पर नहीं मिलती। जब उनको इस बात का यकीन हो जाता है कि बेटी ना मोहल्ले में है और ना आसपास कहीं है, तब वो थोड़ा चिंतित होता है और जाकर कुर्रा थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है लेकिन बहुत ज्यादा एक्शन के मोड में नहीं आती और ना बहुत ज्यादा कोई कार्रवाई करती है, बस कार्रवाई के नाम पर फॉर्मेलिटी करती है। लेकिन शमशाद अली अपनी बेटी के लिए पूरी तरीके से जुटा रहता है ढूंढने में, तलाश करने में, लेकिन उसको कामयाबी हाथ नहीं लग पा रही थी और उसकी बेटी कहीं नहीं उसको मिल रही थी। तभी मोहल्ले के कुछ लोग शमशाद अली से कहते हैं कि दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही राकेश की बेटी की शादी थी और उस शादी में कुछ लड़के पंजाब से उसके दोस्त आए हुए थे और उन्हीं मोहल्ले वालों ने एक लड़के को उस लड़की से बात करते हुए देखा था। तभी शमशाद अली राकेश के घर जाता है और राकेश से कहता है कि जो आपके लड़के की शादी में पंजाब से दोस्त आए हुए थे, मुझे उनकी डिटेल चाहिए, उनके नाम और नंबर चाहिए।
तभी राकेश सिंह अपने बेटे से कहता है कि जो तुम्हारे दोस्त पंजाब से आए थे उनका इनको नाम और नंबर दे दो। तभी राकेश के बेटे ने शमशाद अली को अपने दोस्त का नाम और नंबर दे दिया था, जो कि पंजाब के मुख्तसर का नंबर था और नाम था भरत सिंह। शमशाद सिंह दिए हुए नंबर पर कई बार ट्राई करता है, लेकिन वहां से फोन नहीं उठता। लेकिन शमशाद कई बार उस नंबर पर ट्राई करता है और आखिरकार एक बार फोन उठ जाता है। और जब शमशाद अली उस नंबर पर बात कर रहा होता है, तभी बात करते हुए वो अपनी छोटी बेटी की आवाज भी फोन पर सुन लेता है और उसको यकीन हो जाता है कि मेरी बेटी इन्हीं के कब्जे में है। और बात करते करते ही उस तरफ से फोन कट जाता है। तभी शमशाद अली कुर्रा थाने जाते हैं और वहां के एसएचओ को पूरी बात बताते हैं। तभी कुर्रा थाने के एसएचओ उस नंबर को लेते हैं और उसकी लोकेशन में लगा देते हैं और उस मोबाइल नंबर की लोकेशन का पता चलता है कि ये पंजाब के मुख्तसर का लोकेशन है। लेकिन ये पुलिस पंजाब नहीं जा रही होती है। तभी शमशाद अली ये डिसीजन लेते हैं कि वो पंजाब जाएंगे और अपनी बेटी को ढूंढ कर लाएंगे। और वो अपने 3 रिश्तेदारों को साथ लेते हैं और 30 दिसंबर को पंजाब के लिए निकल जाते हैं। अभी शमशाद अली पंजाब के लिए निकले ही थे और अलीगढ़ ही पहुंचे थे कि उनके बेटे सलमान का फोन आता है और सलमान के द्वारा बताया जाता है कि घर की जो 2 बेटियां थी, निशा और एक जो दूसरी बेटी थी 16 साल की, वो दोनों बेटियां गायब हैं। अब शमशाद अली बड़े असमंजस में फंस जाते हैं कि अब लौटकर वो घर जाएं या अपनी छोटी बेटी को तलाशने वो पंजाब जाएं। तभी शमशाद अली फैसला करते हैं कि वो पहले पंजाब जाएंगे, फिर आकर इन बेटियों की तलाश करेंगे। और शमशाद अली अपने 3 रिश्तेदारों के साथ पंजाब पहुंच जाते हैं और वहां पंजाब पुलिस से वो संपर्क करते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस उनकी कोई सहायता नहीं करती और ये कहकर टाल देती है कि दरअसल हमें उत्तर प्रदेश पुलिस से कोई सूचना नहीं मिली है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना किया होता तो हम जरूर आपका साथ देते, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का मामला है। और शमशाद अली मायूस होकर पंजाब से वापस घर आ जाता है और जब जैसे ही घर आता है तब वो उन दोनों बेटियों के बारे में घर वालों से पूछता है तो वो बताते हैं 30 दिसंबर को जब आप पंजाब के लिए निकले तब ये दोनों बेटियां भी गायब हो गई थी। अब शमशाद अली बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि पहले ही वो ऑलरेडी उनकी छोटी बेटी गायब थी, इसमें ही बहुत ज्यादा परेशान थे। अब उनकी 2 बेटियां और ज्यादा गायब हो गई थी। तभी वो फिर कुर्रा पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी दोनों बेटियों के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। लेकिन पुलिस ने पहले तो इस मामले को बहुत हल्के में लिया था जब एक बेटी गायब हुई थी, लेकिन जब 2 बेटियां और ज्यादा गायब होती हैं तब पुलिस थोड़ा एक्शन में आ जाती है और ये बात आला अधिकारियों तक पहुंच जाती है और पुलिस पूरी हरकत में आ जाती है। तभी शमशाद अली मैनपुरी के एसपी विनोद कुमार से मिलते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। तभी एसपी विनोद कुमार शमशाद अली को पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी बेटियों को ढूंढ निकालेंगे और वो थाना कुर्रा को आदेश करते हैं कि जल्द से जल्द इन 3 बेटियों के गायब होने के मामले को संज्ञान ले और तत्परता दिखाते हुए इन तीनों बच्चियों की तलाश करें। तभी कुर्रा पुलिस भी एक्टिव हो जाती है और मैनपुरी पुलिस अब पंजाब पहुंच जाती है, जो कि उस जगह का लोकेशन जो उन्होंने ट्रैक किया था वो वहां पर पहुंच जाते हैं। और जब भरत सिंह के घर जाते हैं तो भरत सिंह के घर पर ताला लगा हुआ होता है और वहां कोई नहीं मिलता। पुलिस भी इधर उधर थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करती है और हार थक कर वो भी घर आ जाती है, लेकिन उस नंबर को उन्होंने ऑलरेडी ट्रैक पर लगा रखा था। और एक दिन 10 जनवरी को उनको उस नंबर की लोकेशन फिर ट्रैक होती है और उसी मुख्तसर जगह में वो नंबर शो कर रहा होता है। तभी फिर मैनपुरी पुलिस वहां पहुंचती है और जैसे ही भरत सिंह के घर पहुंचती है तभी वहां भरत सिंह मिल जाता है और वहीं पर इनकी छोटी बेटी जो गायब हुई थी वो भी मिल जाती है। पुलिस भरत सिंह को हिरासत में लेती है और उस बच्ची को लेकर
मैनपुरी आ जाती है और उस बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर कुछ उसकी हालत भी खराब होती है ताकि वहां पर ट्रीटमेंट भी हो सके और मेडिकल जांच भी हो सके। लेकिन मेडिकल जांच में ये निकल कर आता है कि वो जो 14 साल की बेटी है वो गर्भवती होती है। ये सुनकर शमशाद अली और शमशाद अली के परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वो अधिकारियों से अपील करते हैं इस बच्ची के अबॉर्शन के लिए। लेकिन वहां की जो लोकल पुलिस होती है वो असमर्थता जताते हुए उससे कहती है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, इसमें आला अधिकारी ही फैसला ले सकते हैं। और शमशाद अली आला अधिकारियों के दरवाजे भी खटखटाना शुरू कर देता है। लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी उन दो बच्चियों को भी ढूंढना, और उन बच्चियों को ढूंढने के लिए उस बच्ची से पूछताछ करना बहुत जरूरी हो जाता है पुलिस को, क्योंकि पहली बच्ची यही थी जो गायब हुई थी और पुलिस को ऐसा लगता है कि यहीं से कोई ना कोई कड़ी मिलेगी। तभी पुलिस उस 14 साल की बच्ची से जब पूछताछ करती है तो वो जब बात का खुलासा करती है तो पुलिस भी दंग और हैरान हो जाती है, और जो भी उस बच्ची को बात को सुनता है वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। दरअसल वो कहती है कि उसके गायब होने से ठीक 3 दिन पहले यानी कि 18 दिसंबर को उसकी बड़ी बहन निशा रात में उसको लेकर गांव के बाहर जाती है। वहां पर निशा का एक दोस्त होता है राहुल, उससे वो मिलवाती है और अपनी छोटी बहन से कहती है कि ये राहुल है और ये मेरा दोस्त है। तभी राहुल अपना महंगा फोन और महंगी चीजें उस बच्ची को दिखाता है और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तभी निशा बीच में बोल पड़ती है कि ये राहुल है और दिल्ली में एक अच्छी जॉब करता है और इसके बड़े बड़े लोगों से संबंध है और ये हमें भी दिल्ली में नौकरी दिलाना चाहता है और हम तीनों बहनों को नौकरी दिला देगा ताकि हम दिल्ली में रहकर एक अच्छी नौकरी कर सकें और उसके बाद में हम अपने घर वालों को भी, अम्मी अब्बू को भी वहीं पर ले जाएंगे और तीनों बहनें मिलकर खूब पैसा कमाएंगे जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। और उस बच्ची से कहती है कि ये बात किसी से बताना नहीं, जब तक हम लोग कामयाब नहीं हो जाएंगे तब तक ये बात तुम किसी से नहीं बताना। वो छोटी बच्ची कहती है ठीक है मैं किसी से नहीं बताऊंगी। और ये दोनों बहनें घर आ जाती हैं और 21 दिसंबर की रात में निशा अपनी छोटी बहन को लेकर घर से निकलती है, जिसका रास्ते में राहुल इंतजार कर रहा होता है और इन दोनों बहनों को अपनी बाइक में बैठाता है और रेलवे स्टेशन ले जाता है, जहां पर राहुल का दोस्त भरत सिंह उनका इंतजार कर रहा था। राहुल इन दोनों बहनों को लेकर जाता है और भरत सिंह से कहता है कि ये निशा की छोटी बहन है, इसी को नौकरी में लगाना है। और उस छोटी बहन से कहता है ये भरत सिंह मेरा दोस्त है, ये तुम्हें दिल्ली ले जाकर तुम्हें वहां दिल्ली में नौकरी दिला देगा। तभी भरत सिंह राहुल को कुछ पैसे भी देता है और भरत सिंह हम दोनों बहनों को मिठाई खाने के लिए देता है। और जैसे ही हमने मिठाइयाँ खाई थी, इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहता और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं एक घर के बंद कमरे में मिलती हूँ, जो कि वो पंजाब का घर होता है। तभी पुलिस को ये सारी बात समझ में आ जाती है कि दरअसल इस घटना के पीछे पूरा हाथ निशा का है और पुलिस निशा और राहुल की तलाश में जुट जाती है और पूरी तरीके से अलर्ट हो जाती है। वहीं पर निशा अली को इस बात की खबर लग जाती है कि उसकी छोटी बहन बरामद हो चुकी है। तभी एक दिन वो छुपते छिपाते वो मैनपुरी आ जाती है, क्योंकि पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड में थी और वो पूरी तरीके से नजरें बनाई हुई थी। इसीलिए जैसे ही निशा अली और राहुल मैनपुरी आते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तभी कहती है कि दरअसल मैंने अपनी बीच वाली बहन जो 16 साल की है उसको राहुल ने, एक कोई उसका दोस्त है जो राजस्थान का है, हमने उसको भेज दिया है और दरअसल मैं राहुल के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी छोटी बहन को सबसे पहले छोटी बहन को बेचा। और वहीं पर छोटी जो बहन होती है एक बात का और खुलासा करती है कि दरअसल जब भरत सिंह उसको वहां ले गया, पंजाब ले गया, उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो दिल्ली उसको लाता है और वहां पर उसके साथ में
शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। जब ये लड़की इसका विरोध करती है तब भरत सिंह उसको डराता और धमकाता भी है और कहता है कि अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लड़की डर जाती है, सहम जाती है और उसके साथ भरत सिंह जुल्म सितम करता रहता है। और एक दिन फिर उसको एक कोई और लेडीज आती है और उस छोटी बच्ची को फिर से वो पंजाब ले जाती है और उससे वहां पर धंधा करवाने लगती है और उस लड़की की इज्जत और आबरू को सरे बाजार ये लोग बेचने लगते हैं। तभी पुलिस निशा और राहुल दोनों को जेल भेज देती है। और अब जो बीच वाली लड़की है 16 साल की, जिसको इन लोगों ने राजस्थान में बेचा था, अब पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है और 6 अप्रैल 2023 को उस लड़की को भी पुलिस सकुशल बरामद कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। लेकिन इसमें जो निशा नाम की लड़की होती है, इसने ही पैसों की लालच में अपनी 2 बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी और इन बच्चियों के साथ अपहरण जैसे काम को अंजाम दिया। तो आप कमेंट बॉक्स में इस निशा के बारे में जरूर आप अपनी राय दें और अपना सुझाव दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।